नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है नीचे के लेवल से। आज मैं सिर्फ सुबह भी मैंने आपसे भी से एक चीज बोली थी, अभी भी एक ही चीज बोलूंगा। रिकवरी में मजा है लेकिन कॉन्फिडेंस कम है, और गिरावट में भी सजा है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि इस समय बाजार में उतने हाई लेवल पे कामकाज नहीं हो रहा है। ये पहला पॉइंट है मेरा और यही आखिरी पॉइंट है। अब मैं आता हूं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो एक स्टॉक है टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल एक तरफ सुस्त नरम नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल वन साइडेड निवेशकों को खुश कर रखा है भाई। 266 रुपए का इसका आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा डीमर्जर प्राइस था। अराउंड 300 रुपए के समथिंग ये लिस्ट हुआ था, 320 के समथिंग हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा वहां से। आज इस स्टॉक ने 402 रुपए का फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है। दोस्तों, मुबारक हो आप सभी को। दोनों की वैल्यू इंक्लूड करोगे अब तो ये 750 रुपए की होती है। दैट मीन्स आपका डीमर्जर प्राइस में 100 रुपए का डायरेक्टली इजाफा हो चुका है। 100 नहीं, मैं एग्जैक्टली भी बताऊं तो 90 रुपए के समथिंग हो गया है। 15% के समथिंग आप डीमर्जर से फायदा ले रहे हो। ये टाटा ग्रुप है दोस्तों। ये टाटा मोटर्स ने जो अपने आप को डीमर्ज किया, इसने सही किया, ये आपको बता रहा है। इन्वेस्टर्स का भरोसा कमर्शियल व्हीकल पे दबा के आ रहा है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज की जो ये 4% की तेजी है, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, उनके ऊपर भी आता हूं मैं आप सभी के साथ। सबसे पहले टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करी जाए तो 1 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। कल भी 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। आपको पता है 63% की डिलीवरी परसेंटेज है इस कंपनी की, यानी 1 करोड़ में 63 लाख शेयर तो ऐसे थे जो कैरी करके गए हैं। तो ये दर्शा रहा है किस लेवल का प्यार बना हुआ है, भरोसा बना हुआ है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में। 400 रुपए का आंकड़ा पार हो गया है। अब ज्यादा समय दूर नहीं है जब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल इक्वली ही ट्रेड कर रहे हो प्राइस के हिसाब से। अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो कमर्शियल व्हीकल का हो चुका है 1.5 लाख करोड़ के समथिंग का, एग्जैक्टली 1,48,000 करोड़ के करीब का है। और वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं मैं अगर आप सभी के साथ, तो वो मार्केट कैप अभी 1,27,000 करोड़ का है। दैट मीन्स कमर्शियल व्हीकल आपके लिए बड़े वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है पैसेंजर व्हीकल्स के मुकाबले। ठीक है जी। अब आप सभी के साथ बात करूं मैं अगर कमर्शियल व्हीकल के बारे में, तो आज की तेजी के पीछे क्या कारण है। एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट ऑलरेडी अपने लिस्टिंग प्राइस से 20% समथिंग चल चुका है। टाटा मोटर्स का शेयर 320 के समथिंग की लिस्टिंग थी, जहां तक मुझे आ रहा है 328 समथिंग थी, और आज 402 रुपए हो गया है। और ब्रोकरेज हाउसेज यहां से भी 20% ऊपर का अपसाइड देख रही हैं। क्या है रिपोर्ट, पूरी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। यहां पे रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की। ब्रोकरेजेस हैव इनिशिएटेड कवरेज ऑन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल विद पॉजिटिव रेटिंग्स। JP Morgan has initiated an overweight rating with a target price of 475। 475 रुपए का JP Morgan ने लक्ष्य दिया है। Setting expectations of a recovery in the Indian commercial vehicle cycle after 3 years of weak growth। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है, साइकिल कहीं ना कहीं अब घूम रही है ग्रोथ की तरफ। 3 साल सुस्त डिमांड थी। प्राइसिंग डिसिप्लिन among large players leading to margins and ROCE expansion, return on capital employed expansion. The potential value of accretion from the Iveco acquisition as the European truck cycle bottoms out। तो ये कह रहे हैं कि अब ये जो डिमांड लौट रही है 3 साल बाद, इसकी वजह से मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ जो रिसेंट एक्विजिशन है इविको का, जो सबसे बड़ा एक्विजिशन है आज तक के इतिहास का भारत का, उस एक्विजिशन में भी अब फायदा होगा, क्योंकि वहां पे भी जो ट्रक्स वगैरह थे उनमें जो गिरावट था वो बॉटम आउट हो चुका है। जेपी मॉर्गन फॉरकास्ट एबिटा एंड एबिट कैगर्स ऑफ 13% एंड 16% रिस्पेक्टिवली फॉर FY 26 to 28 विद फ्री कैश फ्लो जनरेशन ऑफ ₹162 बिलियन। तो 16,200 करोड़ के समथिंग का कैश फ्लो जनरेशन की बात कर रहे हैं, और FY 26 से 28 तक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं ये। बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा ने भी कवरेज शुरू करी है, इन्होंने भी टारगेट एग्जैक्टली 475 का ही दिया है। इन्होंने एबिटा के अगर 15% की बात करी है, और इवेको का जो एक्विजिशन है यूरोपियन ट्रक साइकिल बॉटम आउट हो गई है, ऐसा इन्होंने भी कहा है।
It also sees scope for valuation re-rating supported by stable market share, margin discipline, ROCE above 35% through the cycle, lower regulatory and EV related risk, and equity value accretion from the Iveco deal. तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके लिए वैल्यूएशन री रेटिंग भी हो जाए, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ अच्छा है, तो अभी कंपनी का शेयर अमोंग पीयर्स थोड़े सस्ते वैल्यूएशंस पे है अराउंड। अगर पी देखेंगे तो ये अभी तो लॉस में दिखेगा आपको, तो पी नहीं दिखेगा, लेकिन एवरेज पी के हिसाब से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो मौका मिल सकता है थोड़ा बढ़ता हुआ दिखे। और ये टारगेट दे रहे हैं 475 रुपये के समथिंग का। तो ये देखा जाए तो जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो या फिर वो आपका लिए बैंक ऑफ अमेरिका हो यानी बोफा, दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं और दोनों के टारगेट्स एग्जैक्टली सिमिलर है 475 के। इन्वेस्टर्स का भी भरोसा पूरा बना हुआ है, आराम से बैठे रहो, डिलीवरी अच्छी आ रही है, शेयर ऊपर जा रहा है, क्या जल्दबाजी करनी बेचने की। और मैंने जब से लिस्ट हुआ एक ही चीज़ बोली है, दोनों को होल्ड करें, किसी में भी जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक ना करें, वेट एंड वॉच करें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।